First up, in a major political flashpoint ahead of Bihar elections, Prime Minister Modi continuing his attack on the opposition. In fact, he had yesterday alleged that RJD forced the Congress to project Tejasvi Yadav as the Chief Minister face, using what he called a khatta or gun to the head pressure tactic. Congress now has hit back strongly. Congress President Mallikarjun Kharge slammed the Prime Minister's remarks, calling them baseless and unbecoming of country's highest office. In a rebuttal, Kharge said, and I quote, "Prime Minister has nothing else to say. He keeps spreading lies about Congress, about the RJD, and now about the so-called Khatta story. He's the Prime Minister of India, and yet he talks like this. We can only laugh. It shows his level." Let's get you all the reactions. हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, IT पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज बिहार में दूंगा। और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनका जो लेवल है, जो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे जो बात करना है वो छोड़ के वो बिहार में चुनाव के लिए जो बात करना है वो कर रहे हैं। Prime Minister Modi alleging that RJD forced Congress to project Tejasvi Yadav as CM face using what he called a khatta. Let's listen in to what exactly PM Modi said. ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। We have Mrityunjay Tiwari of the RJD with us. Mr. Tiwari, Prime Minister Modi's allegation that RJD put a khatta to Congress's head, implying internal dynamics of the opposing coalition at this point. How do you respond to what Prime Minister Modi has said? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पद का गरिमा भूल जाते हैं और गुजरात में तो वो फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, अब बिहार में कट की बात करते हैं। अपने अलायंस, अपने सहयोगी दलों को भी कट्टा दिखाकर AK-56 AK-47 दिखाकर अपने साथ लाते होंगे। JDU को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी लगता है कि बीजेपी AK-56 AK-47 सटाकर ही साथ में रखी हुई है। ये सब भाषा की मर्यादा तोड़ने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट मिलने वाला नहीं है। बिहार पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है और जनता पूरे पाई पाई का हिसाब लेने के लिए तैयार है। अपने कामों की उपलब्धि नहीं बताते, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इधर उधर की बात करते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं। भला बताइए, जिसे जंगल राज बताते हैं उसी
बिहार की जनता ने वोट किया था तो सारे जनता जंगली हैं। ये क्या भाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने निचले स्तर पर भाषा का प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया है, ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राइट, ऑल राइट, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी is what RJD spokesperson Mr. Tiwari has said. Thank you for joining us with your perspective. Let's go straight across to Prabhakar on this. Prabhakar, Prime Minister Modi there saying RJD put a katta to Congress party for chief ministerial phase. Strong allegation, of course, but several within the Congress, RJD reacting sharply, saying these are laughable comments. Take us through how this katta jibe is being received and perceived by voters and, of course, parties in particular in Bihar. See, we have to understand that the election campaign is at its peak in Bihar. It's almost at its peak. So these kind of jibes or these kind of narratives would keep on playing. You have katta today and you will have something else tomorrow. Now, this statement coming from Prime Minister was certainly becomes a big thing because the Prime Minister himself is speaking about katta. The opposition, as expected, has reacted on it, right from Mallikarjun Kharge to Tejasvi Yadav. They have said that Prime Minister talks about employment or factories or industrialization in states like Gujarat, which is his own home state. But in a state like Bihar, he's talking about katta. And also, they went to add that if katta is what symbolizes Bihar, then the Prime Minister should understand that for last 20 years, it's the BJP which is in power in Bihar. So, in a way, he's actually blaming his own government for when he compares Bihar with katta. But these kind of narratives, as I told you, would keep on building. You'll have one statement or the other coming every day until the election campaign is on. It would be very interesting to see as to which issue, right? It started from maa ka apman and then katta, and there's several other issues which we are seeing. So it won't have a much long shelf life, I would say, because tomorrow you will have some other interesting statement coming from some big leader, and that would start playing in the battlefield. Like certainly, Prabhakar, also if you could take us through all the reactions that have been coming in. Of course, as you said, there are all kinds of narratives that will be built with the run-up to the polls. Today it's katta, tomorrow it's something else. But in particular with the katta jibe, we heard Mallikarjun Kharge saying that it is unbecoming of a Prime Minister of the country to make these kind of comments, and it's laughable. And we just heard RJD leader there also completely condemning. So if you can take us through reactions from the opposition alliance as far as this particular jibe is concerned. See, the entire opposition has reacted on it, but to take you through the major, the big names actually was Mallikarjun Kharge one and Tejasvi Yadav. Both went on to add that it's actually unbecoming of a Prime Minister to make such statement. It does not actually suit the person who is sitting at such a prestigious, such a high chair in the country. Also, katta, if Bihar is to compare with katta, then he's basically abusing the entire Bihar and all the Biharis, because it's their rule for last 20 years in Bihar. And when they talk about Jungle Raj, then they are actually calling every Bihari a jungli. So the reactions are very much on the expected lines. It would you would see this echoing in the election field as well, when these leaders, the opposition leaders especially, take the dais, go to the public meetings and would start their address. They would certainly be mentioning about the Prime Minister's jibe on the katta issue. All right. Thank you, Prabhakar, for getting us all those extensive details. Of course, we'll keep coming back to you. In fact, the first phase of Bihar voting is all set to take place on November 6th, with election campaigning hitting a fever pitch, with star campaigners from both NDA and Mahagathbandhan set to address public rallies across the state. This morning, the focus is firmly on Seemanchal, a politically crucial belt with 24 assembly segments, where Prime Minister Modi is holding two high-voltage rallies in Katihar and Saharsa regions considered strongholds of the opposition. PM is expected to go all guns blazing, from invoking Hindu sentiments to slamming Mahagathbandhan on corruption, kidnappings and lawlessness under the RJD rule. Mahagathbandhan's chief ministerial face, Tejasvi Yadav, has hit out at Prime Minister, saying
There has been no development during NDA's time, and rather than creating jobs, the NDA government has made Bihar into a supply of laborers for other countries. He also targeted state government for ignoring Bihar while setting up industries. एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हैं वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे।